गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोग पढ़ाए थे फीड इंटेंसिटी का व्यंजक। याद कीजिए, पिछले क्लास में 3 व्यंजक पढ़ा चुके हैं। एक पढ़ाए थे अक्षीय स्थिति में क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक विद्युत द्विध्रुव के कारण E बराबर 1/4πε0 2p/r³ एक्सियल पोजीशन में। और एक पढ़ाए थे इक्वाटोरियल पोजीशन में E बराबर 1/4πε0 p/r³। और एक पढ़ाए थे एट एनी पॉइंट पर E बराबर 1/4πε0 p/r³ √3 cos² θ +1। और उसकी दिशा के लिए, इंटेंसिटी की दिशा के लिए अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा ऐसे पढ़ाए थे। और आज जो है आप लोग का लास्ट क्लास है। आज फिजिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है पहला चैप्टर जो था आप लोग का चार्ज एंड इंटेंसिटी आज समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का जो क्लास है वह है आप लोग का टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करना है। टॉर्क पे जानते हैं क्या, या पढ़ाए थे बल आघूर्ण के बारे में कि जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो उस पिंड पर आरोपित बल एवं बल के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसे टॉ से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर एवं बीमा ml/2t-2 होता है। आज उसी का व्यंजक ज्ञात करना है। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले पार्ट चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी का सेकेंड लास्ट व्यंजक है। पहले हेडिंग करते बोर्ड पर देखिए। कल जो लिखा है उसको बैठकर याद कीजिए, पढ़िए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि वो पूरा जितना आपका थ्योरम है या डिफिनेशन है आपके दिमाग में सेटअप हो, हमेशा याद रहे, एग्जाम में आए तो आप उसको लिख पाओ। उसके लिए बार बार आपको अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास कीजिएगा तो याद रहेंगे, अभ्यास छूट जाएगा याद नहीं रहेगा। तो हेडिंग करते हैं आज का टॉपिक। Torque produced by an electric dipole in uniform टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, हिंदी बोलते हैं समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण ये आज का टॉपिक है। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, हिंदी में बोलते हैं समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। तो एक हम डाइपोल रखेंगे समरूप क्षेत्र में, और समरूप क्षेत्र में डाइपोल को रखने के बाद उसको रोटेट करेंगे, और एक रोटेट करने के दौरान जब डाइपोल अपने एक्सिस पर रोटेट करना शुरू हो जाएगा तो उसमें बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। पहले रोटेट क्यों करता है, कैसे करता है, इसको दिखाते हैं। बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले हम समरूप क्षेत्र यूनिफॉर्म फील्ड को जो है शो करेंगे। बोर्ड पर देखिए।
समरूप क्षेत्र आपकी कॉपी में परिभाषा लिखा चुके हैं कि वह क्षेत्र जिसमें विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है एवं प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता एक समान होती है, वह समरूप क्षेत्र कहलाता है। ये रहा आपका समरूप क्षेत्र। इस समरूप क्षेत्र में जो है हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे। बोर्ड पर देखिए, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस बिंदु का नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, यहाँ पर रखा हुआ आवेश -q, यहाँ पर रखा हुआ आवेश +q। डाइपोल के बीच की अल्प दूरी क्या है? 12 है। और ये रहा डाइपोल, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। ये रहा कंधा, इसका नाम दे देते हैं वो। यहाँ पर जो एक बल ऐसे लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा। बोर्ड पर देखिए, माना कि यह ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसे समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। कितना कोण पर? थीटा कोण पर। तो माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसे समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस डाइपोल पर दो प्रकार के बल कार्यरत होंगे। एक बल का नाम हो जाएगा +QE, एक बल का नाम हो जाएगा -QE। आवेश -Q है तो यहाँ लगने वाला बल इस सिरे पर बिंदु A पर लगने वाला बल हो जाएगा -QE, और यहाँ +Q आवेश है तो सिरे B पर लगने वाला बल हो जाएगा +QE। इस डाइपोल पर इस समय कितने बल कार्यरत हैं? दो गो, एगो -QE, एगो +QE। जैसे आपको समझाते हैं, इसे ये मेरा जो है हाथ मान लीजिए जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब इस डाइपोल के एक सिरे पर यहाँ पर रखा हुआ आवेश -Q है, यहाँ पर रखा हुआ आवेश +Q है। तो डाइपोल पे कितने बल है? दो, एक QE एक -QE। तो जब डाइपोल पर दो बल होंगे, दोनों बल का मान समान होगा लेकिन उनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो इस डाइपोल को जैसे हम समरूप क्षेत्र पर रखेंगे तो यह जो मेरा हाथ जो हमारी डाइपोल है तो इस पर एक बल लगेगा ऐसे, तो यह धकेलेगा इसको ऐसे, और इतना ही परिमाण का बल जो है इस सिरे पर लगेगा, इसको धकेलेगा यह ऐसे। तो यह डाइपोल जो अपने अक्ष पर ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो घूमने के दौरान क्या हो जाएगा? यह अपने अक्ष पर घूमेगा, तो घूमने के दौरान डाइपोल में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और वह तब तक घूमेगा जब तक वह बल कार्य करते रहेगा। अर्थात आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर बोर्ड पर, देखिए यह इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, इस पर +Q आवेश है तो इस पर लगने वाला बल QE हो जाएगा। क्यों? एक फॉर्मूला पढ़ाएं, याद कीजिए, E = F/Q, पढ़े हो ना? इसीलिए लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? Q × E। कहाँ से? इंटेंसिटी के फॉर्मूला से। तो यह बल यहाँ सिरे पर लगेगा, वह QE, इस सिरे पर लगेगा -QE, और यह दोनों बल का परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी? एक दूसरे से विपरीत होगी। तो यह बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत होने का यह बल इस डाइपोल पर एक बल युग्म, एक कपल बल काम करेगा, और वह बल युग्म जो है इस डाइपोल में बल आघूर्ण उत्पन्न कर देगा, और बल आघूर्ण उत्पन्न होने का यह डाइपोल इस समरूप क्षेत्र में अपने अक्ष पर रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। तो उस समय उस डाइपोल में उत्पन्न बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना। तो इस पर एक बार लिखे पढ़ते हैं, सुनिए। माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। डाइपोल के AB डाइपोल पर समान बल एवं विपरीत प्रकृति के दो बल का रहता है, QE -QE, जो बल युग्म बनाते हैं, और यह बल युग्म डाइपोल में बल आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं।
उसी बल आघूर्ण का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो ये रहा इसका पिक्चर। अब कैसे बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करते हैं, पिक्चर की सहायता से बोर्ड प्रस्तुत करते हैं। आप देखिए, पहले पिक्चर समझ में आया हो तो ये भी समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यह O है, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी बीच की अल्प दूरी 2L है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण पर रखा गया है। परिभाषित करेंगे, डाइपोल AB पर समान एवं विपरीत बल QE कार्यरत है, जो बल युग्म, इसमें बोलते इसको कपल, बल युग्म बनाते हैं, जो बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसीलिए डाइपोल में उत्पन्न बल आघूर्ण बल आघूर्ण को कैसे टॉ से नोट करते हैं, टॉ TAU टॉ, बल आघूर्ण बल गुना बल की बीच की लंबवत तो कितना बल लग रहा है, बल का नाम है QE, बीच की लंबवत दूरी क्या है OB, क्या नाम है OB, टॉ बराबर हो गया QE इंटू OB, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, इन ट्रायंगल AOB में पूछे आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
तो साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, पी बाई एच साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो इसमें पी कौन है, तो ये क्या है, ओ बी है, एच क्या है, तो ए बी है। लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर क्या, ओ बी अपॉन 12। तो इसीलिए ओ बी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। देखिए नीचे दिखाई दे रहा है ना, हेलो, है ना। तो ये हो गया ओ बी बराबर, अब यहाँ आते हैं, ओ बी का मान निकल गया। अब ओ बी का मान इक्वेशन एक में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए, टॉ इक्वल टू क्यू ई इंटू ओ बी का मान कितना है, 2l साइन थीटा हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 से यह टॉ बराबर क्यू इंटू ओ बी आया था, ओ बी का मान ट्रायंगल ए ओ बी से 2l साइन थीटा, यहाँ ओ बी बराबर 2l साइन थीटा। सुना रहा। अब Q इंटू 2l फॉर्मूला होता है, चूंकि आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में P बराबर Q इंटू 2l होता है ना। तो इसीलिए टॉ बराबर, अब Q इंटू 2l जब होगा P E साइन थीटा, ये रहा आपका बल आघूर्ण का तो पूछे बला टॉ पी साइन थीटा, जहाँ टॉ बला गुण है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इंटेंसिटी है, साइन थीटा उसके बीच का एंगल है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वेक्टर टॉ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये रहा इसका वेक्टर। तो ये आपका रहा व्यंजक टॉर्क प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। उसका व्यंजक है टॉ बराबर पी साइन थीटा, इसका वेक्टर होता है टॉ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि साइन थीटा जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए टॉ बराबर पी क्रॉस ई। ये आपको फर्स्ट में पढ़ाया जा चुका है। तो ये रहा आपका, ये टॉर्क प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, समरूप से विद्युत द्रव्यमान के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण का व्यंजक। तो इसको एग्जाम में आया भी, कई बार पूछा भी गया है। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए, पिक्चर बना लीजिए, बैठ कर समझिए। प्रत्येक लाइन को बोर्ड पर लिखा गया, जहाँ डाउट लगे आप पूछ सकते हो कमेंट करके। हमको मिले इसमें कोई पूछने वाला टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब आपका काम है बैठ के इसको बार बार देखना, प्रैक्टिस करना, याद करना, बनाना, बार बार रिविजन करना, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर बैठ कर पढ़ते होंगे, याद करते होंगे और बार बार प्रैक्टिस भी करते होंगे। कितना प्रैक्टिस करते हैं ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको छापिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और बच गया, एक थ्योरम और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो पहले इसको छापिए। मिटाएं।
लास्ट व्यंजक इसका, लास्ट टॉपिक है व्यंजक है, इसको नोट कीजिएगा। पिक्चर सेम टू सेम होगा। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ए rotated and electric dipole। ये नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय ए रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। वर्क डन बाय ए रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। प्रूफ में डैश दीजिए। पिक्चर सेम टू सेम है, पिक्चर यही रहता है। तो इसमें करना क्या है, तो माना कि यह भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस डाइपोल को क्या करना है, घुमाना है और घुमाने का रोटेट करना है। रोटेट करके देखना है कि जो कार्य प्राप्त होगा, मानिए डाइपोल जो है, डाइपोल को यहाँ घुमाएंगे तो डाइपोल घूमे तो कार्य होगा, तो डाइपोल को घुमाने में कितना कार्य होगा उस कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है। वही टॉपिक हेड किया वर्क डन बाय रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। तो माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच के ऑर्बिट 12 है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। डाइपोल पर दो बल काम करते हैं क्यू जो बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। बल आघूर्ण उत्पन्न होने का यह डाइपोल अपने अक्ष पर घूर्णन करना शुरू कर देगा। घूर्णन करने के दौरान रोटेट करना शुरू कर देगा। रोटेट करने के दौरान आपको कितना कार्य हो रहा है उस कार्य का व्यंजक इसमें ज्ञात करना है कि कार्य किया गया कार्य का व्यंजक क्या होगा। तो कार्य के व्यंजक ज्ञात करने के लिए बोर्ड पर देखिए, पहले भाषा लिखते हैं लैंग्वेज। माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी बीच की अल्प दूरी 2L है। डाइपोल को समरूप क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण पर रखा गया है।
डाइपोल पर दो समान एवं विपरीत बल QE कार्यरत है जो बल युग्म बनाते हैं, जो डाइपोल में बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। अतः डाइपोल में उत्पन्न बल आघूर्ण टॉ बराबर क्या पड़ा अभी समरूप क्षेत्र में रखे थे, कितना बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ था? तो टॉ बराबर PE sin थीटा, ये क्या हुआ था? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, आगे बढ़े। अब यदि डाइपोल को अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य DW हो तो ले सकते हैं, इसीलिए DW बराबर F इंटू एस। W बराबर F इंटू एस फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो DW बराबर F इंटू एस। कितना बल लग रहा है? तो टॉ का मान कितना है? PE sin थीटा, PE sin थीटा, क्या एस मैंने विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है? D थीटा, कितना हो गया? D थीटा, इसीलिए DW बराबर हो जाएगा PE sin थीटा इंटू D थीटा। आगे बढ़ते हैं, इस पिक्चर को हटा देते हैं। ठीक है सर, हटा दीजिए। यहाँ ये हो गया DW बराबर PE sin थीटा इंटू D थीटा। हमको निकालना क्या है? तो डाइपोल को घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य, अतः डाइपोल को घुमाने में डाइपोल को डाइपोल को घुमाने में किया गया
कुल कार्य। तो जानते हो यह डी डब्ल्यू निकला है, डी डब्ल्यू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा हमको निकालना है संपूर्ण कार्य कुल कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। और डाइपोल कहां से बना, प्रारंभिक स्थिति शून्य से लेके कहां बना है, थीटा तक। ये हो गया आपका लिमिट कहां से बना, शून्य से लेके थीटा तक। तो यह निकला डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया आंशिक कार्य, अल्पांश कार्य हो गया। हमको संपूर्ण कार्य निकालना था, डाइपोल घुमाने में किया गया कुल कार्य डी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा तक ये लिमिट हो गया। अब जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसमें पी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया 0 से थीटा। अब साइन थीटा इंटीग्रेशन कितना होता है, पी क्या होता है 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से थीटा। अब ये हो जाएगा पी, लिमिट रखिए, फॉर्मूला पढ़ेंगे आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 का मान 1, तो लिख सकते हैं इसीलिए W इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रहा डाइपोल को समरूप क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, तो उसे शून्य से शुरू से लेके थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य का व्यंजक W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रहा आपका वर्क डन बाय ये रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य का व्यंजक W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछा भी गया है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जल्दी से लिखिए, कोई डाउट नहीं है। हमको भी जब प्रत्येक लाइन क्लियर होगा जिसको छापो, इसको छापिए एक बार शुरू से लेकर अंत तक बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसमें प्रत्येक लाइन को जो है क्लियर किया गया है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका समाप्त हो गया। इसमें स्पेशल केस कुछ पढ़ाना है, तो आज टाइम हो गया है, तो कल आते हैं तो आपके स्पेशल केस है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 का मान थीटा 2 का मान रखे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दिखा देते हैं। उसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। कल से पढ़ाएंगे हम लोग कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, पहले केस बताने के बाद। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे क्लास में। कल पढ़ के आना, इसको प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा, नहीं करो तो नहीं समझ में आएगा। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।